गौ सेवा करता है, जो गौदान करता है, जो गाय के लिए चारे की व्यवस्था करता है, बोले उसके जीवन में भूतकाल का भय, भूतकाल का शोक, वर्तमान की योजना और भविष्य का भय, ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। भाई देखो, सब लोग गृहस्थ धर्म में रहते हैं और सबको कोई ना कोई समस्या रहती है। और कलिकाल में सबसे बड़ी समस्या है लोगों को क्या? बोले महाराज कर्म तो बहुत करते हैं, मेहनत भी करते हैं, किंतु लक्ष्मी की, धन की कमी बनी रहती है। तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण श्री हरि कह रहे हैं कि भैया लक्ष्मी की जड़ ही गौ माता है। धन की, लक्ष्मी की जड़, मूल कौन है? गैया मैया। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे। एक इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, राजा का नाम था सौदास। सौदास राजा ने एक बार अपने कुल ऋषि वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा उत्तम पुण्यकार बताइए कि जिस एक काम को करने के बाद व्यक्ति को और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि देखिए आज सनातन धर्म में कहीं ना कहीं लोग इस समस्या से ग्रसित रहते हैं। कोई कहता है ये उपाय करो तो ये हो जाएगा, कोई कहता है ये करो सो ये हो जाएगा। हम माने तो किसकी माने? कोई कहता है मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो तो तुम्हारे काम बन जाएंगे, कोई कहता सोमवार को शंकर जी पे इतने लोटा जल चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, कोई कहता बेलपत्री चढ़ाओ तो ये हो जाएगा। और मैं कल भी मैंने कही थी ये बात, आज फिर कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष जो चलते फिरते भगवान हैं, हम उनका निरादर कर रहे हैं और वास्तव में जो भगवान हमें दिख नहीं रहे, हम उन पर लगे महाराज लोटा और जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने। भाई भगवान शिव तो पिंडी के अंदर है, कलयुग में मर्यादा है, भगवान मूर्ति से बाहर नहीं आएंगे। शंख चक्र गदा पद्म लेकर ठाकुर जी द्वापर में जो अंतर ध्यान हुए, उसके बाद मूर्ति बनकर, विग्रह बनकर, फिर तो हमारे भाव जैसे होते हैं, दर्शन होता है। किंतु कलिकाल में प्रत्यक्ष यदि कोई देवता है तो वो केवल और केवल गैया मैया है। और पंचदेवों में मैंने बताया था सूर्य भगवान, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु आज सनातन धर्म का व्यक्ति इतना कंफ्यूज रहता है, इतना दोराहे पर रहता है कि कोई कहता ये करो तो वहां चला जाता, कोई कहता ये करो सो। और महाराज करते सब हैं, किंतु अंत में हाथ की लाइफ जीरो ही रहती, कुछ हाथ आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सबको माना। अब सब मानते मानते सब, शंकर जी कह रहे भैया ये तो भगवान नारायण को मानता है, नारायण कह रहे तो राम जी को मानता, राम जी कह रहे कन्हैया। अब सबको मानते मानते किसी ने कहा ये करो सो ये हो जाएगा, वो करो सो वो हो जाएगा, आखिरी में सुनता कोई नहीं। इक्ष्वाकु वंश के राजा सौदास जी ने ऋषि वशिष्ठ से कहा कि प्रभु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई एक उत्तम पुण्य ऐसा बता दीजिए कि जिसको करने के बाद कुछ करने की जरूरत ही ना रहे। तो उसी समय ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि सबसे उत्तम पुण्य यदि इस ब्रह्मांड में कोई है तो राजन वो गौ सेवा है, उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। बोले उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कैसे? बोले यदि आपने गौ सेवा कर ली तो गौ सेवा से, गौ चारण से आपके प्रारब्ध में लिखे हुए कष्ट गैया मैया मिटा देती है। भूतकाल में आप जो पुराने पाप लिखवा कर आए, भाई अब हमें आपको आपका प्रारब्ध क्या पता कि क्या है? ना आपको अपना प्रारब्ध पता, ना हमें अपना पता, हम पूर्व जन्म में क्या थे क्या नहीं थे। फिर जब समस्याएं आती हैं तब फिर भगवान से कहते प्रभु समस्या आ गई। तो गैया मैया क्या करती है? गौ सेवा से क्या होता है? बोले आपके पहले के प्रारब्ध में जितनी समस्याएं हैं और भविष्य में जो समस्याएं आने वाली हैं, जो संकट आने वाले हैं, तो ऋषि वशिष्ठ जी सौदास राजा से कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली सारी समस्याओं का दमन कर देती है गौ सेवा। आप करके देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, महीने भर, जीवन भर। इसी कारण हम लोग जो गौ सेवा कर रहे हैं तो उसमें एक आजीवन प्रकल्प भी चल रहा है कि जो भक्त
अपने नाम से आजीवन गौ सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हमारा शरीर तो जब से कथा कर रहा है तब से ही गौ सेवा कर रहा है, किंतु अब ठाकुर जी ने जरा बड़ी वाली जिम्मेदारी दे दी है कि भैया वृंदावन की 1 2 नहीं 10 गौशालाएं, जहां पर प्रतिदिन चारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जो भी भक्त आस्था भजन के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं तो जरूर अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदुपयोग यहां वृंदावन की गायों के लिए करिए। फिर देखिए महाराज जीवन में क्या चमत्कार बोले। देखिए गौ सेवा से आयुर्विद्या, यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। कलयुग में कहते ना बिना फायदे के लोग कुछ नहीं करते। तो महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी की जड़ गाय के खुर के नीचे। पंडित जी क्या कहते हैं, जब घर में पूजन भी करो, रुद्राभिषेक भी करो तो कहते गौर गणेश बनाओ और देशी गाय का गोबर। क्यों? क्योंकि गाय के गोबर में ही लक्ष्मी है। गोबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोबर का अर्थ है गाय के संपूर्ण शरीर का वर यानी वरदान, उसको गोमय कहा जाता है। और उसको जब हम पूजन में रखते हैं तो उस गोबर में साक्षात मां लक्ष्मी का निवास रहता है, साक्षात भाई। क्योंकि सारे देवी देवता गाय के अंदर, अब लक्ष्मी जी बोले लक्ष्मी जी गोबर के अंदर। तो आप जरूर जो भी इस कथा को सुन रहे हैं तो वृंदावन आए, धाम की यात्रा जब भी करें या घर बैठकर ही कथा सुन रहे हैं श्रावण के महीने में और भाव पैदा हो रहा है कि हम वृंदावन नहीं जा पा रहे, तो भैया वृंदावन ना पाओ किंतु घर बैठकर ही गौ सेवा के लिए अपना नाम लिखवाओ। ये ब्रज की सेवा है, ये वृंदावन की सेवा है। तो जरूर सेवा से जुड़ते रहिए। मैं कथा सुना रहा था आपको आत्मदेव पंडित जी की, जिनके घर में धुंधकारी पैदा हो गए। अच्छा देखिए एक और बात, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में पंडित जी सब पूजन में सबसे श्रेष्ठ अंत में क्या बताते हैं? गोदान। जब घर में पैदा होते हैं तो कहते हैं गोदान करना चाहिए। ठाकुर जी जब पैदा भये ब्रज में तो नंद बाबा ने कितनी गाय दान करी? 9 लाख। और जब शरीर छूटता है तो शरीर छूटने के बाद भी गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो आत्मा चली जाती है उसके निमित्त गौ सेवा, गोदान किया जाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा और मरने के बाद भी वैतरणी नदी को पार कौन कराती है? बोले वैतरणी नदी को पार कराने के लिए कोई जहाज नहीं आता, वैतरणी नदी को पार कराने वाली केवल और केवल गैया मैया ही है। तो वैतरणी नदी तो आप कहोगे महाराज मरने के बाद मिलेगी, तो ये जीते जी की जो संसार की नदी है ना, भवाटवी है, इसको भी पार यदि करना है बहुत हंसते खेलते हुए तो जीवन में एक व्रत ले लीजिए गौ सेवा का।